आपको गुरुग्राम ले चलते हैं, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी महिला संसद को संबोधित कर रहे हैं। ना तो कोई अस्थिरता थी देश के अंदर, ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी देश के अंदर, ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू। उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं। कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के, जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1984 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया, उसकी माफी नहीं मांगी। उसका भी इस पवित्र संविधान के अनुरूप अगर न्याय किसी ने दिलवाने का काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कितने लंबे समय के बाद, कितने लंबे समय के बाद उन लोगों को न्याय मिला है, इस संविधान के अनुरूप मिला है, जो बाबा साहेब का ये पवित्र संविधान लिखा हुआ है, उसके अनुरूप मिला है।